Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दोज आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं या अपना अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपनी क्लास की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। आज जो है हम लोग 10th का उर्दू का थर्ड चैप्टर जो है वो है भोला। उसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और इसी क्वेश्चन आंसर को करते हुए आपको जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन उसी तरह के पूछे गए कि उसमें पूरे सबक का निचोड़ मौजूद है। सबसे पहले सबक का बगौर मुताला कीजिए और दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। इसमें जो है कुछ स्टार्टिंग में तो काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है, यानी आपको वो पैसेज में से ढूंढ कर लिखने हैं, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा है। देखते हैं। पहला है, बाबा को घर पर किसी की आमद का पता चल जाने की वजह लिखिए। तो माया जो है वो मक्खन जमा कर रही थी, इसकी वजह से बाबा को पता चल गया कि घर पर कोई आने वाला है। माया के मक्खन जमा करने का तरीका बयान कीजिए। तो माया मक्खन को कोजे से निकाल कर कुएं के पानी से बार बार साफ करती थी। सबक में मज़कूर रिश्तों और रिश्तेदारों के नाम लिखिए। अब सबक में जो है देखिए टेक्निक जो बेसिकली है, जो माया का किरदार है, बाबा है, भोला है और उसके मामू जान है, और आखिरी सीन में जो है उनके पड़ोसी है। तो इसमें जो है दादा माँ बेटा आ गए, फिर जो है बाबा और भोला जो है दादा पोता है, फिर जो है मामा और भांजा आ गए, फिर जो है उसका भाई और माया जो है भाई बहन हो गए, फिर माया और बाबा ससुर और बहू हो गए, और आखिर में पड़ोसन है। तो ये सारे जो है रिश्ते इस अफसाने में आए हैं। राखी बंधन पर भाई बहनों के दरमियान कौलो करार को कलमबंद कीजिए। तो माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए हर रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने आता था, और माया और अपनी बेवा बहन माया को तसल्ली देता कि उसका भाई जिंदा है और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसके अपने कंधों पर है। समाज माया को अच्छे कपड़े और हंसने मुस्कुराने से रोकता था। सबब तहरीर कीजिए, यानी वजह बयान कीजिए। तो माया जो है वो बेवा थी, यानी उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था, इसीलिए समाज माया को अच्छे कपड़े और हंसने मुस्कुराने से रोकता था। भोला की समझ में ना आने वाली बात लिखिए। तो सबक में ये चीज बताई गई है, भोला की समझ में ना आ सका कि एक ही शख्स बैक वक्त किसी का भाई और मामू कैसे हो सकता है। भोला के कभी बाबा और कभी माता का भोला होने की वजाहत कीजिए। तो भोला जो है उसे अक्सर सोते वक्त अपने बाबा से कहानी सुनने की आदत थी, और जब कभी काम की थकन की वजह से बाबा उसे कहानी नहीं सुनाते तो वो रूठ जाता, उनसे नाराज हो जाता और कहता कि वो बाबा का नहीं माता जी का भोला है। बाबा का भोला को रात और दिन में कहानी ना सुनाने का सबब लिखिए। तो बाबा अक्सर जो है उसे जब कहानी नहीं सुनाते तो उसकी एक ही वजह होती है कि वो काम की वजह से थक गए होते। ये जो चीज़ है, सबक के पैगाम को मुख्तसरन अपने अल्फाज में लिखिए। तो यहाँ पर जो आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करनी है, तो सबसे पहले हम थोड़ा हवाला लिखेंगे कि भोला जो है ये एक अफसाना है, जो कि उर्दू की एक बयानिया सिन्फ है, और राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों में जो है माहौल की मुसव्वरी और ज़िंदगी की हकीकत को अहमियत हासिल है। भोला जो है वो इस अफसाने का एक सीधा साधा मासूम सा किरदार है। अब स्टोरी देखते हैं। माया एक बेवा औरत है जो अपने ससुर और अपने बेटे के साथ रहती है। माया का एक भाई है जो हर रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने आता है और माया को तसल्ली देता कि अभी उसका भाई जिंदा है। भोला अक्सर सोते वक्त अपने बाबा से कहानी सुनता। जब कभी काम की थकन की वजह से बाबा उसे कहानी नहीं सुनाते तो वो रूठ जाता और कहता कि वो बाबा का नहीं माता जी का भोला है। ये जो है सेंटेंसेस से आपको जो है स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पता चलता है, कौन कैसा है क्या है। अब स्टोरी एक्चुअली ये है कि एक मर्तबा दिन के वक्त जो है भोला बाबा से जिद कर रहा था कि वो कहानी सुनाए। तो बाबा ने उसे कहा कि अगर दिन के वक्त में तुझे कहानी सुनाऊंगा तो जो मुसाफिर है वो अपना रास्ता भूल जाएंगे, अगर कोई मुसाफिर भटक गया तो फिर उसके जिम्मेदार तुम होंगे। अब जब उसको ऐसा बोला गया तो फिर वो कहानी सुनकर कुछ खास खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसको अपने मामू का भी इंतजार था और उसको ये डर था कि अगर मेरे मामू खो गए तो रात के वक्त जब बाबा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि भोला जो है वो बिस्तर पर नहीं है, और फिर माया को जगाया, सब जगह तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला। माया सदमे से बेहोश हो गई और पड़ोस के लोगों ने उसे होश में लाने की कोशिश की। इतना कुछ चल रहा था, वो लोग सब परेशान थे कि इतने में उन लोगों को जो है दूर से एक रोशनी दिखाई दी, और करीब से देखने पर पता चला कि भोला और उसके मामू आ रहे हैं। पूछने पर उसने जवाब दिया कि बाबा ने दिन के वक्त कहानी सुनाने पर मुसाफिर के रास्ता भूल जाने की बात कही थी, और जब देर तक मामू नहीं आए तो मुझे लगा वो भटक गए हैं, इसीलिए मैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए निकल पड़ा।
इन शॉर्ट बात यह है कि बच्चे जो है बहुत मासूम होते हैं, और अगर आप जो है बड़े उनको सच झूठ जो भी बोले वो उस चीज़ को जो है सच समझ लेते हैं। तो ये पूरी स्टोरी थी एक्चुअली। नेक्स्ट है, सबक के हवाले से जेल का शब की खाका मुकम्मल कीजिए। मामू के आने पर भोला की तवक्कात क्या थी, यानी भोला क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था। तो उसने अगनबूट, मकई और मिठाइयों का सोच रखा था। मुझे ये तीन ही चीज़ मिली सबक में जो उसकी तवक्कात थी। अगर आपको चौथा मिलता है तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, आप अपने मामू या किसी रिश्तेदार की आमद से जो तवक्कात लगाते हैं उनका वेब खाके की मदद से इजहार कीजिए। तो जैसे ये भोला का वेब खाका है, बिल्कुल उसी तरीके से वेब बनाना है। और आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने किसी रिश्तेदार या मामू वगैरह के आने पर, जैसे मिठाइयाँ है, खिलौने हैं, कपड़े हैं, किताबें हैं या कोई दूसरी और चीज़ है, तो वो जो है आप उस पर लिखेंगे। भोला वाकई भोला था, मुख्तसरन अपनी इस्तेहसानी राय दीजिए। तो सबसे पहले तो ये जुमला जो है वो, इस जुमले से जाहिर होता है कि भोला असल में बहुत ज़्यादा भोला यानी मासूम था। और क्यों क्यों पहली चीज़ तो ये जो एक सेंटेंस आया था कि भोला ये ना समझ सका कि एक ही शख्स बहक वक्त किसी का भाई और किसी का मामू कैसे हो सकता है। फिर जो है बाबा की कहानी ना सुनाने के लिए किए गए बहाने को, कि दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर भटक जाते हैं और अगर भटक गए तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे, इसको वो सच मान बैठा और अपने मामू को अंधेरी रात में तलाश करने के लिए निकल पड़ा। तो इन दो चीज़ से जो है वो साबित होता है कि भोला वाकई बहुत भोला था। अपने स्कूल से अपने इलाके के पुलिस स्टेशन का फासला लिखिए। तो ये आप अपनी स्कूल में पूछिए कि मतलब अपनी स्कूल को देखिए, वहाँ से पुलिस स्टेशन कितना दूर है वो देखिए और फिर तहरीर कीजिए। मेरी स्कूल मतलब हमारे यहाँ जो स्कूल है वहाँ से पुलिस स्टेशन काफ़ी दूर है। सो आप लोग जो है अपने हिसाब से लिखिए। सबक से कम 8 मुहावरे तलाश करके उन्हें अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे मैंने मुहावरे भी तलाश किए हैं, उसके मानी भी लिखे हैं और आप लोगों के लिए जुमले भी बना दिए हैं। जैसे पहला है, सुहाग लुटना, शौहर का इंतकाल होना। तो औरत के सुहाग लुटने पर उसे शौहर के साथ सती कर देना ममनू है, यानी शौहर के इंतकाल पर उसकी चिता पर जो है औरत को भी जला देना अब इलीगल कर दिया गया या फिर रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, बैन कर दिया गया। खाना खराब करना यानी बर्बाद करना। बच्चे फजूल सोहबत इख्तियार करके अपने आप का खाना खराब कर लेते हैं, यानी इस उम्र में, टीन एज उम्र में जो है बच्चे एक गलत संगत पाकर जो है अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। पाँव तले जमीन खिसक जाना यानी किसी का होश ना होना, एकदम शॉक्ड हो जाना। नाकामयाबी की खबर सुनकर समीरा के पाँव तले जमीन खिसक गई। या फिर शेयर की कीमतें गिरती देख राहुल के पैरों तले या पाँव तले जमीन खिसक गई। आंखें पथरा जाना यानी बिल्कुल बेजान हो जाना। थकावट से उसका जिस्म चूर हो गया था और आंखें पथरा गई थी। बाल नोचना यानी गुस्से और गम का शदीद इजहार करना। पूरे साल मेहनत ना करके रिजल्ट में फेल आने पर अब बाल नोच कर क्या फ़ायदा। कलेजा शक होना यानी सदमा पहुंचना। तो बच्चे की अगवाही की खबर सुन के माँ का कलेजा शक हो गया, वही माया की खबर, माया के हाल को आप ले सकते हैं यहाँ। मध्यम पड़ना यानी मायूस होना। तो जीतने वाले बच्चों की फहरिस्त में अपना नाम ना पाकर कबीर का चेहरा मध्यम पड़ गया, यानी वो नहीं, मतलब उस लिस्ट में उसका नाम नहीं आया, वो उदास हो गया। कोना कोना छान मारना यानी कि बारीक बीनी से तलाशी करना। तो घड़ी की तलाश में मुन्ने ने घर का कोना कोना छान मारा। तो ये जो है मुहावरे थे जो आपके सबक में आए हैं और इसे इस तरह से इस्तेमाल करना है। जुमले की दर्ज अक़साम सबक से तलाश करके लिखिए। अब ये जो है जुमलों की किस्म, जैसे बयानिया यानी कि सिंपल सेंटेंस जिसमें एक काम हो और एक काम का करने वाला हो, बिल्कुल बेसिक सी बात बताई गई हो। इस्तेफामिया यानी क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं वो, और फजाइया यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बयानिया, आपके सबक में बहुत मिसालें हैं, अगर आप चाहें तो खुद ढूंढ के लिख सकते हैं और नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं। बयानिया जो है, मुझे काम की वजह से देर हो गई थी, एक जुमला आया। और यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी दिखाई थी। फिर इस्तेफामिया में जो है, गन्ना चूसते हुए उसने कहा कि बाबा परसों मामू जी आएंगे ना। अब एक चीज़ याद रखें, अगर आप जो है किताब से खुद ढूंढ के लिख रहे हैं तो आप कोई इस्तेफामिया जुमला ढूंढ रहे हैं तो आपको मुकम्मल जुमला तहरीर करना है, सिर्फ उसका क्वेश्चन वाला पार्ट नहीं, बल्कि पूरा जो मुकम्मल यानी एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक जो होता है पूरा एक जुमला जो है तहरीर करना है। भोले ने अपनी माता से भी ज्यादा मुतफिकराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए। तो इसमें दोनों में सवाल पूछा गया है। फजाइया कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया
तो जिम्मेदार तुम होंगे, इसमें जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखकर आप पहचान सकते हैं। माया बेटी देखो, मुझे यूं खाना खराब मत करो। फिर जो है सबक से मुफर्रिद, मुरक्कब और मखलूत जुमलों की दो दो मिसालें लिखिए। तो मुफर्रिद यानी कि सिंपल सेंटेंस, यानी जिसमें एक काम और एक काम का करने वाला हो। बयानिया भी यही होता है, लेकिन बयानिया को जो है एक चीज़ और है कि उसमें जो है किसी चीज़ की मालूमात दी जाती, कोई चीज़ बताई जाती है। मुरक्कब जुमला यानी कि दो आज़ाद जुमले, दो पुरमानी जुमले जिनको एक वर्ड से जोड़ा गया हो। और मखलूत जुमला यानी इसमें एक जुमला जो है वो थोड़ा इनकम्प्लीट मानी में होगा और दूसरा जुमला जो है वो एक कंप्लीट मानी का होगा, यानी वो डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पर। मुफर्रिद जुमले में सेम बयानिया वाली मिसाल आएगी, मुझे एक काम की वजह से देर हो गई थी और यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी दिखाई दी। मुरक्कब में मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोला को अपने पास लिटाया। उसके सर पर मिठाई की टोकरियां थी और एक हाथ में बत्ती थी। मखलूत जुमले में थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। अपना सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल ना नोचे थे जितने की इस वक्त नोचे। तो ये जो है मखलूत जुमले होंगे। सबक से इसमें जमा तलाश करके लिखिए। इसमें जमा यानी ऐसे वर्ड्स जो अपने जमा की सूरत में नहीं है, फिर भी उनके मानी से समझ में आ रहा है कि इसमें एक से ज्यादा लोग होंगे। यानी पड़ोस है तो पड़ोस में मालूम है कोई एक पड़ोसी तो होगा नहीं, पड़ोस में यानी ज्यादा लोग जो है आसपास के इलाके जो है आसपास के घर जो है वो होंगे। समाज तो समाज किसी एक शख्स में तो है नहीं, समाज अगर आप मानी देखें तो उसमें साफ पता चलता है कि ये एक से ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसे जो है इसमें जमा कहते हैं। नेक्स्ट है दर्ज नुकात के तहत बयान की इस्तेहसानी सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। यानी आपको वजाहत करनी है और साथ ही साथ जो है उसके मतलब उसका हवाला भी देना है और उसकी जो है जो भी सवाल वहाँ पूछा है उसमें उसकी वजाहत भी करनी है। जैसे पहला है मैंने दुआएं की, मिन्नतें मानी कि भोला मिल जाए, उसके बगैर कुछ न, यानी यहाँ से शुरू होकर आखिर तक ये जो पैसेज है इसको आपको बयान करना है और इसमें आपको बताना है कि इस बयान का मतलब क्या है और इस पर आपकी राय क्या है। तो सबसे पहले जो है आप हवाला लिखेंगे कि दर्ज इबादत दरसी किताब के सबक भोला से माखूज है और इसके मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि भोला इस अफसाने का मासूम किरदार है जो माया का इकलौता बेटा है और रात के वक्त जब बाबा ने माया को जगाया और बताया कि भोला बिस्तर पर नहीं है और सब जगह तलाश करने पर भी वो नहीं मिला, तो माया का रो रो कर बुरा हाल हो गया और उसके बाबा दुआएं वो मिन्नतें मांग रहे थे कि किसी तरह भोला मिल जाए, क्योंकि वो उसके घर का इकलौता चिराग था और उसी के दम से वो लोग जी रहे थे। भोला उनका इकलौता सहारा था, उनकी आंखों की रोशनी था, ताकत था और उसके बगैर उनकी जिंदगी कुछ नहीं। यानी उस पैसेज में ये बताया गया कि माया और बाबा कितना ज्यादा जो है भोला के लिए परेशान थे। अब जो है आपकी राय, तो जिस तरह दुनिया में तमाम वालिदैन के लिए उनकी औलाद दुनिया की तमाम तर शय और दौलत से ज्यादा कीमती होती है और वो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो है भोला भी अपनी माँ और दादा के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, उनकी ज़िंदगी का सहारा है। तो यही चीज़ जो है ये फिक्र इसमें जो है बताया गया था। नेक्स्ट है बाबा ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त फिर डैश 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 तो तुम जिम्मेदार होंगे। तो इसमें जो है नुकात आपको है कि आपको उस बयान का सबब लिखना है, ये बात क्यों बोली गई, फिर बताना है कि भोला कितना मासूम था और आपके तासुरात इस पर क्या है। तो वही पहले हवाला लिखेंगे हम कि ये इबारत जो है राजेंद्र सिंह बेदी के तहरीर करदा अफसाना भोला से माखूज है। इस अफसाने में भोला एक मासूम भोला भाला सा बच्चा है जो अपनी माँ और दादा जान के साथ रहता है। फिर बयान का सबब, तो दोपहर के वक्त जब बाबा जो है भोला बाबा से कहानी सुनाने का इसरार कर रहा था, तब बाबा ने कहा कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं और अगर कोई भटका तो तुम जिम्मेदार होंगे। इसीलिए जो है भोला थोड़ा उदास हो गया था ये चीज़ सुनकर, और क्योंकि उसके मामूजान आने वाले थे। तो रात को बाबा की आंख खुली और उन्होंने भोले को बिस्तर पर ना पाया और चिराग भी गायब था, तो उनको ऐसा लगा कि भोला अगवा हो गया और दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और फिर जो है कुछ देर बाद जब उसकी मामा जो है आए और उसके साथ जो है वो भोला भी मौजूद था, तब जो है उसने वजह बताई कि बाबा जी ने दोपहर को कहानी सुनाते वक्त कहा था कि अगर कोई मुसाफिर भटका तो जिम्मेदार तुम होंगे
और मामू जान ना आए तो मुझे लगा कि वो भटक गए, तो मैं उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। भोला मासूम था। ये भोले का भोलापन बताना ही, भोला असल में मासूम था क्योंकि बाबा के कहानी सुनाने के अमल को टालने के लिए उन्होंने जो बहाना किया था वो उसे सही समझ बैठा और रात गए अंधेरे में मामू को ढूंढने निकल पड़ा। भोला काफी भोला था। छोटे बच्चे मासूम और नादान होते हैं, ये आपका तासुर, और उनमें जो है समझ और फहम नहीं होता, इसलिए वो बखुशी बड़ों की हर सच्ची झूठी बात को सच मान लेते हैं। आप चाहे तो और अपना ऐड कर सकते हैं। सो विद दैट नोट हमारा ये चैप्टर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। फुली आपको समझ में आया होगा। इफ सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करिए इफ़ यू हैव एनी डाउट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।